हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की। इसमें क्लास 8 की है, जो इसको हम अपने में फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर को, इसको हमें कंप्लीट करना है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। इसका अध्याय 2 है। अध्याय 2 का नाम दिया हुआ है सूक्ष्म जीव, मित्र और एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव हैं आपके मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटनाएं देखी होंगी। जैसे देखी गई घटनाएं यहाँ पर हाँ या नहीं में लिखना है और उनका रंग भी बताना है कैसा होता है। ठीक, जैसे लिखा है ब्रेड, रोटी और फफूंद, इनमें आपने देखा है? हाँ देखा है, तो यहाँ पर हाँ लिख देना। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जैसे कि जूते पर जो फफूंद लगती है उस पर लगती है, देखी हमने, उसका रंग भी सफ़ेद होता है। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ पर काई जम जाती है, हाँ जम जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हरी हो जाएगा। ठीक, इसका रंग कैसा होता है? काई का रंग होता है हरा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गर्मी में खाना है जो खराब होना, आपने देखा होगा? हाँ देखा है। क्यों? और इसका जो रंग होता है वो रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। ये क्या है? यहाँ पर जो सारी जो घटनाएं होती हैं वो किन के कारण होती हैं? ये होती हैं सूक्ष्मजीव के कारण। आपने विचार किया है, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इन बॉक्स में आपको लिखना है, इन निम्न बॉक्स में लिखो। जैसे कि लिखा है जीवाणु है, पैरामीशियम है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, स्टेप्टोमाइसिन है। ठीक है, इनको आप सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव इनको तालिका में लिख देंगे। पहले नंबर पे आपका आ जाएगा जीवाणु आ जाएगा, फिर शैवाल आ जाएगा, कवक आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द रह गए हैं वहाँ उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या रह गया आपका? पैरामीशियम रह गया है और ईस्ट रह गया है, साथ ही साथ स्टेप्टोमाइसिन। और इन सब के जो विचार हैं यहाँ पर लिखे गए हैं वो क्या है? विषाणु हैं। कौन कौन से? ये सब क्या है? विषाणु के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ठीक, सही विकल्पों को आप लिखना है, निशान लगाना। जैसे कि आपने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? यहाँ पर हमने देखा है इसका कारण है सूक्ष्म जीवों के जनन के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें क्या हो जाती है? वृद्धि होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण क्या है? मलेरिया जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा रोग जो सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं होता? सूक्ष्म जीव द्वारा कौन सा नहीं होता? पौधे जो होते हैं, पौधों का सूखना सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी। कुछ समय के बाद उस पर काली संरचना दिखने लगी। इसका कारण क्या होता है? कवक की वृद्धि हो जाती है नमी में। ठीक है, ब्रेड पर नम और खुले स्थान में रख देने तो उसमें क्या हो जाता है? ब्रेड पर कवक की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा कैसी होती है? वो होती है स्थिर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है? दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जो शब्द दिए जैसे मादा एडिस है, पाश्चुरीकृत है, किण्वन है, संचारी रोग है और प्रतिजैविक, इनको हमें क्या करना है? इसमें जो रिक्त स्थान उनमें भरना है। ठीक है, थैलियों में आने वाला दूध जो होता है संदूषित नहीं होता है, क्योंकि यह दूध जो होता है पाश्चुरीकृत होता है। कैसा होता है? पाश्चुरीकृत होता है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है वो क्या कहलाती है? प्रतिजैविक कहलाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राकृतिक शर्करा की एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो प्राकृतिक शर्करा होता है इसका एल्कोहल में जो परिवर्तन होता है उसको हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेंगू के जो वायरस होते हैं, डेंगू के वायरस का वाहक क्या है? मादा एडिस मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल तथा भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, कौन से रोग कहलाते? संचरणीय रोग कहलाते। कौन से रोग? संचरणीय रोग कहलाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि हमें छींकते और खांसते समय अपने मुंह तथा नाक पर रूमाल क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बूजू को जन्मदिन 12 मई को है। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिससे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई, बूजू ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूजू को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्त होने के कारण हुआ है। बताइए भोजन विषाक्त कैसे हो गए? तो इसका आंसर हमें यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, ये लिखा है आंसर, फिर हम इसको पढ़ के सुना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। किसका है? क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को क्या करते हैं? विषाक्त बना देते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटना, जैसे हैजा है, क्षय रोग है, खसरा है, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, इनको हमें क्या करना है, छांटना है। जीवाणु, जीवाणु में क्या होता है, हैजा होता है, जीवाणु से होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है और क्षय रोग होता है, किससे होते हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब विषाणु की बात करें, विषाणु से होने वाली बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है तथा खसरा है, किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। चित्र प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। एक किसका है, ये अमीबा का, किसका चित्र है, अमीबा का चित्र यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, इसी के थर्ड में क्या है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताइए। जो अमीबा होता है, अमीबा से होने वाली बीमारी अतिसार तथा मलेरिया है। अतिसार प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ जिसमें एनाफिलीज मच्छर से इसमें होता है, परजीवी है इस, यानी कि जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, आपका मलेरिया है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी, मलेरिया तथा अतिसार। इसके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाए क्योंकि पाश्चुरीकृत जो दूध होता है इसमें सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पाश्चुरीकृत जो दूध होता है वो कैसे होता है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, तथा अपाश्चुरीकृत जो दूध होता है इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए उबालने की इनको क्या होती है, आवश्यकता होती है अपाश्चुरीकृत दूध को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने घर गया तथा उसने देखा कि उसके घर पर बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ, उसके एक घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए इसका आंसर। बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया अथवा डेंगू, क्योंकि मलेरिया और डेंगू है ये इकट्ठे पानी में क्या करते हैं, पनपते हैं, जहाँ इकट्ठा पानी होता है वहाँ पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य बीमार होने का कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा रेंडिस मच्छर। ठीक, आगे देखते हैं इसी का थर्ड है, 8 का थर्ड। 8 के थर्ड में क्या लिखा है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का उपयोग करना चाहिए, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने देना चाहिए, इसका ये उपाय कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म पानी से गूंथ लिया, इस गुथे हुए आटे को उसने रख दिया, निम्न के उत्तर देना है। तो पहला हो जाएगा, पहेली 2 घंटे के पश्चात उसमें क्या परिवर्तन देखेगी। तो आंसर हो जाएगा 2 घंटे के पश्चात आटा फूल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस प्रकार हुआ, ईस्ट के कारण हुआ। या परिवर्तन किस कारण, ये परिवर्तन हुआ ईस्ट के कारण। इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूरा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं ये रहा इसी का 9 का थर्ड है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। जैसे ब्रेड है, पेस्ट्री है तथा केक है, इसका उपयोग किया जाता है ईस्ट के किण्वन विधि के लिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिना ढके भोजन में रोगाणु तथा हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, अतः हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को ढककर रखना चाहिए। इसका आंसर आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु इनमें इसे कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाई, बाद में उसने देखा कि सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। इसका आंसर आपको लिखना है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर ए है। अचार में नमक तथा तेल के उपयोग से आम का जो अचार है काफी समय तक संदूषित नहीं होता है, इसका आंसर ए हो गया। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड 11 का सेकंड है, इसका क्या है, आपके घरों में दादी मम्मी किन खाद्य पदार्थों या खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीव से बचाकर रख जाती हैं, तो रखा जाता है। तो आंसर हो जाए आम का अचार, आंवला का अचार और पापड़। ठीक, आगे देखते हैं इसी का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड में क्या है, चीनी के उपयोग द्वारा किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा, चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली तथा स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है,
दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नाइट्रोजन चक्र है, जो नाइट्रोजन चक्र को आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र है, वायुमंडल, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है तड़ते द्वारा नाइट्रोजन, इस प्रकार आप पूरा डायग्राम बना लेना जैसे इसमें दिया है। यहाँ पर लिखा है तड़ते द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिर इसके बाद मिट्टी में उपस्थित होने वाले नाइट्रोजन के योग, फिर यहाँ से हमें लिखना है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन युग्मों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस किए देते हैं, थोड़ा सा जूम करके, ये रहा। ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ये यहाँ पर तालिका बनाना है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। फिर जीवाणु के द्वारा क्या करते हैं, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, ये भी इसका क्या है उपयोग किया जाता है मिट्टी का। इसमें पौधों के द्वारा अवशोषण है, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना बनाना, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु, उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट इसमें हो जाते हैं मिट्टी में। ठीक, ये होगा पूरा चार्ट, इसको आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित इसको आप भर सकते हैं अपनी पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर ये लिखा है 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग तथा उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के लिए उपयोग की तालिका देखना है। यहाँ पर रोग दिए हैं और रोग किससे होता है उसका यहाँ पर विवरण भी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दिया है रोग, जैसे क्षय रोग है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, हैजा है, टाइफाइड। तो क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग होता है जीवाणु से, और इसका उपाय क्या है बचने का? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर हम पूरे जीवाणु देख लेते, बीमारी देखते हैं, फिर इसके बारे में हम देख लेते हैं। और फिर क्या है, खतरा है, जिससे वायरस से उपयोग होता है, व्यक्तियों को अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग रहना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता इन आदतों को अपनाओ और टीकाकरण यहाँ पर कराना इसका मुख्य कारण हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेने वाली तालिका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इसके बारे में हमें स्पष्ट रखना है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं। ये रहा आपका इसी का प्रोजेक्ट फर्स्ट है। प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी के आधे भर दीजिए। मिट्टी ए तथा बी चिन्हित किया गया है, इसको आप देखना है और पढ़ लेना। आप यहाँ पर भरना हम तो आंसर भरवा देगा आपको। ठीक है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप हाँ। और इसी का सेकंड दिया है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? गमले ए की जो सामग्री उसका अपघटन हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, सामग्री का अपघटन का कारण क्या है? आंसर है अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर ये दिया हुआ है। ठीक, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, इतना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं है उसका कारण क्या है? जिसका अपघटन नहीं है उसका कारण बताना। गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके जो तत्व हैं अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके उपयोग बताना। गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है, उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट होता है क्या? कंप्लीट। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 में क्या लिखा है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद तथा पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन करना। जैसे भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम यहाँ पर परीक्षक करना है, पैकेट के निर्माण की दिनांक, पैकेट समाप्ति की दिनांक, भोज्य पदार्थ डालना, साथ ही साथ भोज्य पदार्थों का जो उपयोग बताना है कि क्या उपयोग है इस भोज्य पदार्थ का।
तो यहाँ पर तेल है, इसकी जो पैकेट की दिनांक यहाँ पर डाल दी गई है, यहाँ पर जो समाप्ति डेट डाल दी गई है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन का ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग होता है। जैसे आटा है, आटा 2/4/2022 से ये इसकी समाप्ति है, यानी ये बना है और समाप्ति कब है 2/5/2023 को। प्रोटीन है, बेंजोइक अम्ल का है। जैसे मैगी है, मैगी जो निर्माण हुआ 15/5/2022 में, और जबकि इसका जो पैकेट की समाप्ति है 18/5/2024। कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ये तालिका आप कंप्लीट कर लेना। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर बता दिया है, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाई कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं। जिसकी आंसर है चावल हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, गेहूं और सब्जी, इनका हम लंबे समय तक ये कर लेते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं। क्या करती हैं, पहले नंबर तो इसको नमी रहित करती हैं भोज्य पदार्थों को, साथ ही साथ डिब्बों में रखते हैं और इसे धूप में सुखाते हैं अच्छी तरह से। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, भोजन सामग्री के अलावा भी घर में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका सूक्ष्म सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यदि सूचीबद्ध कीजिए। जैसे प्याज है, पापड़ है, दाल है और बड़ी है और लहसुन है। ये आपका चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।